औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज जैसे आप लोगों ने देखा है NTR इंडस्ट्रियल फ़ेज़ 2 का रंगारंग तकरीब हमने लॉन्च करवाई और इसमें कराची के तमाम सनतकार और बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। और ये हम गेटेड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं M10 पर, जो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। और उसमें जो छोटे सनतकार हैं वो 250, 500, 1000, 2000 गज़ के प्लॉट्स बहुत आसान इकसात पे, जैसे कि हमेशा GFS का ट्रेडमार्क रहा है कि आसान इकसात पर वो प्लॉट्स देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल जोन की हम लेकर आए हैं कि आसान इकसात पर प्लॉट्स आप हासिल करें। और एक और बड़ी सहूलियत आज हमने इसको मुतारिफ़ कराया है कि 50% आप अदायगी करें और आप पोजीशन लेके 100% 50% बकाया आप काम शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रियां लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आप लोगों ने सब सुना कि आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने करवाई कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक इस्लामिक बैंक इस्लामी ने भी अनाउंस किया कि वो इंडस्ट्रियल पार्क के जो GFS के प्लॉट्स होंगे उसमें भी लोन्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ लगाना, लेकिन उनके पास सरमायाकारी का फुकदान है, तो वो बैंक के साथ भी काम करके अपनी इंडस्ट्रियां लगा सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन का दौर है, आज वो नहीं लगाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि अगले 2 साल में और महंगा होगा। तो मैं आप लोगों के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा कि जैसे GFS के सारे प्रोजेक्ट्स को कामयाब आप लोगों ने सब ने मिल के बनाया है, तो इसको भी कामयाब बनाएं। अच्छा, ये है कि इंडस्ट्रियल ज़ोन फ़ेज़ 1 की शानदार कामयाबी के बाद अब हमने इंडस्ट्रियल ज़ोन फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली फ़ेज़ 2 में हमारी एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग है जिसमें हम सनतकारों को, ताजर बरादरी को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो 50% अदायगी के ऊपर अपने प्लॉट के मालिक आप बन सकते हैं। 50% अदायगी के ऊपर वो अपना कारोबार GFS के साथ शुरू कर सकते हैं। बाकी रहते हुए अगर आप हमसे आज बुक कराते हैं इंडस्ट्रियल ज़ोन फ़ेज़ 2 में प्लॉट, तो आप 50% अदायगी पे अपना कारोबार स्टार्ट करें और बाकी कारोबार करते हुए ही कुछ सालों में अपनी कस्टमाइज़ पेमेंट्स के ज़रिए अपना जो है अपने प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल ज़ोन फ़ेज़ 1 के साथ साथ फ़ेज़ 2 का अब हमने इफ्तिताह किया है। इधर आपको गहमा गहमी लग रही है, लोग अलग अलग डिसिप्लिन से आए हुए हैं, जिसमें डिफ़्लेरिया के लोग हैं, जिसमें अपना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं। तो वो अपना ये बहुत अच्छा इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फ़ेज़ 1 सक्सेसफुल हुआ था, ऐसे ही इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ेज़ 2 भी अपने मराहिल को पहुँचेगा और लोगों को अपना मौका देगा कि वो 50% अदायगी पे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं आसान इकसात पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये GFS एक ट्रस्टेड नेम है और मैं समझता हूँ कि जो एक रियल स्टेट और डेवलपमेंट में और जो आपके कंस्ट्रक्शन में जो एक बिल्कुल एक नया मॉडर्न तरीके से जो इंकलाब आया, उसमें GFS का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये जो इंडस्ट्रियल जोन की जो आज इनाग्रेशन है, इसको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि GFS पायनियर्स हैं और वो इनोवेटिव जो आइडियाज़ लेते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं GFS के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए और अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझता है। मैं GFS की टीम को पूरा मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके फ्यूचर के लिए उनको मैं गुड लक विश करता हूँ। देखिए, देयर आर 2 कैचेस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एक तो ये कि 50% अगर आप पैसे दे रहे हैं डाउन पेमेंट, सो यू कैन हैव योर पोजीशन, वो यू कैन हैव योर फाइल, राइट। उसके बाद आप रहते हुए जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें, जो कि आप कस्टमाइज दे सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपकी पॉकेट के हिसाब से इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। और अगर बजट फ्रेंडली है तो फिर कोई भी आम आदमी लाइक स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट कैन ऑल्सो अफोर्ड दिस। माशाल्लाह आया हूँ, हॉल भरा हुआ है। GFS इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सारा माल बेच देगा और टाइम पे डिलीवर करेगा। ये भी एक हमने ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर वैसे थोड़े से बदनाम हैं, बट हम उम्मीद ये अच्छा ब्रांड डेवलप हो रहा है। GFS इरफान ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे और इंडस्ट्रियल प्लॉट की आज बहुत ज़रूरत है कराची में, क्योंकि बहुत महंगे हो गए एग्जिस्टिंग प्लॉट्स। इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट का मसला हल होगा,
इकॉनमी का मसला हल होगा, रेवेन्यू का मसला हल होगा, तमाम मसाइल का हल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दिस कंट्री है। तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। और माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइम। दुबई में भी लॉन्च हुआ है हमारे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे जो अभी हम लॉन्चिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 में आपको बेहतरीन प्लॉट्स मिल जाएंगे 250, 500 और 1000-2000 गज़ के। इसमें 125 गज़ का भी प्लॉट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें इस टाइम। और फ़ेज़ 1 में हम पोजीशन दे रहे हैं, फ़ेज़ 1 में पोजीशन 3 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी, और 4 इयर्स के प्लान पे दे रहे हैं। GFS बहुत सारे प्रोजेक्ट लाया है और इस वक्त वो इंडस्ट्रियल जोन लेकर आया है आप लोगों के लिए। इसमें हमारे पास 125 गज़, 250 गज़, 500, 1000, 2000 गज़ के सनतकारों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये इंस्टॉलमेंट पर प्लान है इनका 4 साल का। आप यहाँ पर आएँ, बुकिंग करवाएँ और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। इस वक्त हम GFS NTR इंडस्ट्रियल जोन 2 की लॉन्चिंग में हैं, और माशाल्लाह जिस तरह इरफान वाहिद साहब जो है पहले भी प्रोग्राम करते रहे हैं अपने, और साथ साथ जो कमिटमेंट्स पूरी किए, और पब्लिक की बड़े एक चामनेस है, बड़ा एक लोगों को है कि पार्ट 2 आ रहा है NTR इंडस्ट्रियल जोन का। और मेरे हिसाब से प्राइजेस भी अच्छी हैं, और एक सोच है कि एक आवाम को अपना घर देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि 98% लोग हैं वो लोग मिडिल क्लास हैं, और बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। एक लो हाउसिंग स्कीम है, और इन फ्यूचर ये बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि पहले भी प्राइजेस देखें, जिस लास्टली जो इसका पार्ट 1 आया था उससे और अभी आप प्राइस रखें तो मेरा ख्याल है 200 टाइम्स प्राइस बढ़ गई। तो होप्स है कि ये प्रोजेक्ट और अच्छा होगा पहले से ज़्यादा। प्रोजेक्ट ये है कि इरफान भाई ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने करके दिखाया है प्रैक्टिकली सारी चीज़ें। नॉर्थ टाउन हो गया, NTR इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मलीर में हो गया, तो बड़ी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनका काम अच्छा है और लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं इनसे लोग बुक कराने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारा ख्याल है अच्छी बुकिंग इनकी हो रही है, तो अल्लाह इनको कामयाब करेगा। जी माशाल्लाह से इरफान भाई ने आज जो है बेहतरीन जो है लॉन्च की रखा हुआ है नॉर्दर्न बाईपास पे अपने नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का। माशाल्लाह से हम उन्हें बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करते हैं कि जिस किस्म का काम और इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं वो इस शहर की, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है जिसको इंडस्ट्री का दर्जे के लिए काम हो रहा है वो इस मुल्क के जो है कई और सन्नतों का जो है वो बेस है। इस वक्त वो जो है डिफरेंट साइज़ के जो प्रोजेक्ट्स आज अनाउंस करने जा रहे हैं, माशाल्लाह से लोगों का इंटरेस्ट देख के बहुत खुशी हो रही है। ऑन बिहाफ ऑफ लाइफस्टाइल FPC से उनको हम बहुत सारी जो है उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो है वो इस प्रोजेक्ट में कामयाबी अता हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया प्रोजेक्ट है GFS का NTR इंडस्ट्रियल 2। इंडस्ट्रियल 1 बहुत कामयाबी से आप लोगों ने देखा हमकनार हुआ है, तो इस वजह से अभी वक्त की भी ज़रूरत है, मुल्क की भी ज़रूरत है, और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी भी बड़ी ज़रूरत है कि उनको कम कीमत में और इंस्टॉलमेंट पे कराची में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिले जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री कारोबार को बढ़ा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने शुरू किया है, और इंशाल्लाह इससे जो है ना वो तमाम सार्फिन को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ऑलरेडी जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं, और बिकॉज जिस तरह से इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो आई थिंक सो ये जो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे, और हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट भी है। सो आई थिंक अल्लाह करे इनको मज़ीद सक्सेस मिले, और फ़ेज़ 4 फ़ेज़ 5 भी है। बट ये है कि अभी तक की तो मुझे लग रहा है कि आई एम श्योर के बहुत लिमिटेड लोगों को ही मिल पाएगा, बिकॉज वैसे वेरी शॉर्ट टाइटिंग है। लॉन्चिंग बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ वेरी वंडरफुल, अमेजिंग। इस तकरीब में बहुत अच्छा लग रहा है, और शहर के काफ़ी नामी ग्रामी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हालांकि काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है। द प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड इनफ। NTR मिस्टर इरफान वाहिद एंड मोहसिन वाहिद मंसूर भाई इज़ डूइंग वेरी वेल। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि बिज़नेस कम्युनिटी में जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है इंडस्ट्रियल के हवाले से। तो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने इंडस्ट्रियल के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, या इंडस्ट्रियल जिस तरह से इन्होंने NTR का इंडस्ट्रियल जोन का आगाज़ किया है, इससे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो सनतकार हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हासिल होगा कि उनको एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर इस तरह के सनती हवाले से लोग जो है वो बहुत उम्दा तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी होगी, और GFS इस हवाले से माशाल्लाह वैसे भी बहुत उम्दा काम करता है, एक और संग मील तय करेगा। ये लॉन्च हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है, और इनका माशाल्लाह फ़ेज़ 1 जो है बड़ा कामयाब गया है, और आज मैं देख रहा हूँ ये फ़ेज़ 2 के लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड है, और उम्मीद है कि जो फ़ेज़ 1 में उन्होंने किया, जो प्रोमिस किए और पूरे किए, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा करेंगे और इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। तो मेरी नेक तमन्नाएँ, दुआएँ हैं GFS के लिए कि अल्लाह ताला इनको फ़ेज़ 2 में भी कामयाब करे। माशाल्लाह आज हम GFS डेवलपर्स के इस प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं, और हमेशा की तरह बेशुमार जो अच्छे प्रोजेक्ट्स GFS ने
लॉन्च किए हैं, ये एक और है। और पाकिस्तान की इस वक्त जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, आई थिंक बहुत ही राइट टाइम है, क्योंकि पॉजिटिविटी क्रिएट करना पाकिस्तान के लिए, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा जो साइकिल है पाकिस्तान इकॉनमी का, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम बहुत जल्दी इससे बाहर निकल आएंगे। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, और जिस वक्त डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हमारे फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह। और नियर फ्यूचर के अंदर वी विल सी दिस प्रोजेक्ट बीइंग फुली फंक्शनल, और यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, उसका नेचुरली हमारी इकॉनमी बहुत पॉजिटिव होगा, जॉब क्रिएशन होंगी। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू GFS बिल्डर्स फॉर टेकिंग दिस स्टेप एंड लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट एट अ राइट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हो माशाल्लाह अपने ये GFS ने इरफान ने रौनक लगाई हुई है माशाल्लाह। NTR का इनका प्रोजेक्ट जो है माशाल्लाह सेकंड फेज़ है ये, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के चल रहे हैं माशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, बल्कि अब तो बाहर भी चल रहे हैं। तो मैं इरफान को, इसके भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ माशाल्लाह। इसी तरह तरक्की और कामरानी के साथ इनका सफ़र जारी रहे। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, और मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, कराची की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक ही विंडो में सारे प्रॉब्लम्स जितने सोल्यूशंस वो प्रोवाइड करें, और यही ज़रूरत है पाकिस्तान की और कराची की। वो तो मुझे गिफ्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू हम ये करना चाह रहे हैं कि हम टब्बा एंड फैमिली की तरफ के लिए GFS 1 एकड़ का प्लॉट देगा। हमारे बड़े हैं, हमारे अजीज़ हैं मोहम्मद अली भाई के लिए। आज का ये जो NTR जो इंडस्ट्रियल जोन GFS ने बनाया है, मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इरफान वाहिद को, जो चेयरमैन है GFS ग्रुप के। और ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मैं एज अ प्रेसिडेंट करूँगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में देखा और इसमें जो इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की है, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, और मैं ख़ुद भी अपने लिए भी कुछ प्लॉट्स इसमें से लूँगा इरफान साहब से, और मैं ये सबको रिकमेंड करूँगा कि दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और अपने एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और इधर को देखें कि अगर आपको वाइबिलिटी लगती है और बड़े प्रोजेक्ट्स की वाइबिलिटी लगती है, तो I would highly recommend GFS. Because it is a very strong group, and being led by a visionary leader who is Irfan Wahid. I really support it. नहीं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और आज ये वक्त की ज़रूरत भी है माशाल्लाह। इरफान भाई हमेशा अच्छे काम करते हैं, एक अच्छे डेवलपर भी हैं, काम भी अच्छा करते हैं, लोग इनसे खुश हैं। इसी वजह से इतने सारे बिज़नेस कम्युनिटी की, मुझे लगता है आज सारा कराची यहाँ पे मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसे काम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ इस शहर में, इस सूबे में और इस मुल्क में लगेंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह बेमिसाल है। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको, और इसी तरह ये काम करते रहें, चीज़ें आगे बढ़ाते रहें ज़िंदगी में। इरफान भाई से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बिल्डिंग का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इसमें 5-6 साल तो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें साल 2 साल बुरे भी आते हैं। उसमें ज़रा हिम्मत के साथ काम करना, ताकि अपनी हिम्मत को मत टूटने देना। चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, काम आगे बढ़ता रहेगा। और लोगों को एक चीज़, एक बैंक की तरह है ये काम, लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं। जब लोगों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो लोग भाग जाते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को टूटना नहीं चाहिए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और आपके कारोबार में और तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इरफान वाहिद साहब को, उनकी टीम को, और ख़ास करके मियानुर साहब को। तो माशाल्लाह इस वक्त तो कराची शहर में किसी गाड़ी में गुजरे तो ऊपर देखें, नीचे देखें, साइड तो GFS है, तो इसमें तो कोई, और कलर भी ऐसा है रेड कि बिल्कुल नुमाया नज़र आता है। और सबसे बड़ी है हम बात है कि हमारे उस्ताद कहते थे कि मछली किसी को खिलाओ नहीं, इनको पकड़ना सिखाओ। जो इंडस्ट्रियल एरिया का आज जो माशाल्लाह जो हुआ है ख़ास, तो कहते हैं कि लोग ज़कात से निकल के काम की तरफ आ रहे हैं, और माशाल्लाह सबसे बड़ा साइन है कि मैं यूथ का ऐसे, मैं यूथ को कर रहा हूँ नुमाइंदगी, तो ये है कि मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह जितने भी यूथ हैं ना, जो लड़के, वो असल काम पे आ गए, सट्टेबाजी को छोड़ के। तो माशाल्लाह इस फील्ड में जो बिल्डर की या प्रॉपर्टी की फील्ड है, इसके अंदर काफ़ी यूथ है। तकरीबन आज के प्रोग्राम में 90% लोग यूथ की है, और अच्छा साइन है माशाल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सब तमाम बिल्डर को, तमाम GFS के पूरे वर्करों को। देखिए मेमनों में तो एक बात है कि नौकरी से बेहतर है कि काम करें। देखो नौकरी करेंगे तो आप एक महदूद इसमें आ जाएंगे, और आप अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकते हैं। अपने काम में ये फ़ायदा होगा कि आप पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे, और आप खुद ज़कात देने वाले इंशाल्लाह ताला बने। इरफान भाई का जो प्रोजेक्ट है,
इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट कमर्शियल है इंशाल्लाह ताला ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। आपके चैनल के ज़रिए मैं इरफान भाई से एक खास करके बात कहूँगा कि जो भी आपके रेसिडेंस प्लाट हैं 120 गज के और 250 के, मैं ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मेमन जमातों से सेटिंग करके सिस्टम बना के वो हमारे मेमन बिरादरी को दें कर्ज़े की शक्ल में और अपने कुछ पैसे लें और ऐसे 10 साल और 15 साल की किस्त पे आप दें और जमातों के प्रेसिडेंट से और सेक्रेटरी से मुलाकात करें और उनके ज़बरदस्ती कुछ दें और ऐसी सोसाइटी बनाए कि मेमन अपने ओल्ड सिटी से निकल के कराची के पोश इलाकों में आ जाए इंशाल्लाह ताला। हमारा NTR 1 बहुत सक्सेसफुली कामयाब हुआ। इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसकी वजह से हमने इसको बहुत एक्सपेंड किया है। ये गेटेड कम्युनिटी है और हम सारी फैसिलिटीज़ अब वहाँ कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम और बिग हाउसेस भी वहाँ पर आएँ। हम 50% में पोजीशन दे रहे हैं ताकि अपना जितनी जल्दी हो सके वहाँ इंडस्ट्री लग सके।